हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीजीपीएटी एग्जाम 2020 के काउंसलिंग में लगने वाले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बकायदा प्रूफ दूंगा ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसका। अदर कोई यूट्यूब चैनल वाला या कोई आपको जो बताएगा वो आपको प्रूफ के साथ नहीं बताएगा, ठीक है। और आप सभी को पता ही है कि हम जो भी आपको बताते हैं वो प्रूफ के साथ ही बताते हैं, ओके। अगर आपको सीजीपीएटी रिलेटेड कोई भी नई नोटिफिकेशन अगर आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उस पे ऑल जरूर सिलेक्ट कर लो, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सीजीपीएटी रिगार्डिंग जो भी नई नोटिफिकेशन आएगी उसका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम बात करते हुए हमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसमें से पहला जो डॉक्यूमेंट निकल के आता है वो है आपका 10th मार्कशीट, 10वीं का आपका जो रिजल्ट का जो मार्कशीट है, ये पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। सेकंड अपन बात करेंगे 12th मार्कशीट, 12वीं का जो रिजल्ट है उसका मार्कशीट लगेगा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट काउंसलिंग डॉक्यूमेंट हो जाएगा सीजीपीएटी एग्जाम के लिए। थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये तीसरा डॉक्यूमेंट है। आगे बढ़ते हैं और फोर्थ डॉक्यूमेंट देखते हैं जो कि है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, तो ये हो गया आपका फोर्थ डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर का डॉक्यूमेंट डोमिकल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ये हो गया आपका 5वां नंबर का काउंसलिंग का जो डॉक्यूमेंट है सीजीपीएटी एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं 6वां नंबर का देखते हैं, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, तो ये 6वां नंबर का आपका डॉक्यूमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है उनको कास्ट सर्टिफिकेट की उतनी खास जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर का डॉक्यूमेंट देखते हैं जो कि आपका कृषक सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था कि कृषक सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कहाँ से बनवाएं, हमें पता नहीं है, इसका फॉर्मेट पता नहीं है, ठीक है। तो ये सभी जो चीजें हैं उसको मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। कृषक सर्टिफिकेट, अगर आप कृषक फैमिली से बिलोंग करते हो तब आपको कृषक जो सर्टिफिकेट है उसकी आवश्यकता पड़ती है, और ये पटवारी से वाला नहीं चलेगा, ठीक है। आपको तहसीलदार से ये बनवाना पड़ेगा जो कृषक सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो अगर आप तहसील ऑफिस वगैरह जाते हो, ठीक है, तो वहां पर कोई ऑपरेटर वगैरह जो टाइपिंग वाला टाइपिंग करता है ना, जो स्टाम्प पेपर वगैरह में, तो उससे ये जो फॉर्मेट है वो बनवा के आप तहसीलदार का जो सिग्नेचर है वो करा लोगे, तब वो मान्य होगा और वही जो कृषक सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर एलिजिबल होगा, ठीक है। तो कृषक सर्टिफिकेट 7वें नंबर का डॉक्यूमेंट है। अगर इसका जो फॉर्मेट वगैरह आपको चाहिए होगा कि कैसे बनता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दे रहा हूँ, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको जो कृषक सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट बता दूंगा। बढ़ते हैं अगले डॉक्यूमेंट की ओर जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो। तो कम से कम अपने पास 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो जरूर रखना, ठीक है। लगने को तो आपका 5-6 लगेगा, ठीक है, कम से कम 6 लग जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि 10 बनवा लेना भाई, ठीक है, क्यों रिस्क लेना, 10 बनवा लेना, ओके। आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही जरूरी है वो है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको स्कूल से मिलेगा, आपके जहां पे आपने 12th पढ़ा है, ये हो गया माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये 9 जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होगी आपकी, और भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगा प्रूफ के साथ, ठीक है। ये तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया, जो 9 डॉक्यूमेंट्स है ये आपका लगना ही लगना है, ठीक है। अब चलिए हम प्रूफ के साथ जानते हैं। तो पीएटी प्रवेश परीक्षा जो नियम है 2020 का, उस पर हम चलते हैं। तो यहां पर हम आ गए हैं पीएटी 2020 परीक्षा निर्देशिका प्रवेश नियम 2020, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और इस पर हम जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 30 तारीख को रिलीज किया गया है। आप चाहे तो ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, इसमें आपको जो कॉलेज है विभिन्न वो सभी की लिस्ट वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी जो
PDF है उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र। और आपका नीचे में प्रारूप 2 में क्या है, तो छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर प्रवर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र, ठीक है। और इसके लिए भी आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र। आगे कार्यालय तहसीलदार अथवा विकासखंड अधिकारी के द्वारा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बाद स्वतंत्रता संग्रामी, अगर आपके फैमिली से कोई स्वतंत्रता संग्रामी में था तो उनके लिए ये जो प्रमाण पत्र है ये डॉक्यूमेंट लगेगा, अगर आपको इन सभी का लाभ लेना है तब की स्थिति में, ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, ये सभी अगर ये वाला अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है, यानी कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु, तो अगर है कोई ऐसा कुछ कोई स्टूडेंट तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये उनको लगेगा। और इसके बाद है छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये से अगर कोई है, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट है तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो उनके लिए लग सकता है, ठीक है। तो ये सभी छूट मिलता है सभी चीजों में। इसके बाद है नक्सली हिंसा से द्विगंत व्यक्ति के पुत्र पुत्रियों का प्रमाण पत्र, ओके। तो अगर नक्सली हिंसा से कोई द्विगंत व्यक्ति के कोई मतलब कि पुत्र पुत्रियां हैं तो उनके लिए यह प्रमाण पत्र लगेगा। आगे है स्थायी निवासी प्रमाण पत्र। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपको लगेगा, डोमिकल सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये रहा आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि CGPAT काउंसलिंग में उपयोगी रहेंगे। इसके साथ ही अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि आपका लगने वाला था, अब कोरोना कोविड-19 की स्थिति है लेकिन अब पता नहीं वो लेंगे या नहीं, या फिर बाद में भी उसको ले सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो चीजें हैं IGKV ने अभी अपने प्रवेश नियम में तो नहीं बताया है, लेकिन पता नहीं अगर कोविड-19 अगर चला जाता है, अगर राहत मिल जाती है उससे, तो आपसे कभी ना कभी वो मांगा जा सकता है। तो बस यही थे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, और सभी जो डॉक्यूमेंट्स है मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास। आगे आने वाली काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।